योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूत कल्मषम। भगवान ने इसमें एक मन की बात बोली, दूसरी योगी की बात बोली, तीसरी सुख की बात बोली और चौथी ब्रह्म भूत कहा है। ऐसी चार बातें मनुष्य के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए भगवान ने कहा। भाई प्रशांत मनसम, क्या संसार में रहते हुए आपका मन शांत है? पहले एक अपने आप को पूछने का प्रयत्न करना, आप लोग इतने शांति से वाकई में संसार में रह रहे हो? ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते प्रशांत मनसम येन योगी नाम सुखमुत्तमम। जिसका मन शांत है, अब लहरें समुद्र पे दिखती है, समुद्र लहरों को नहीं चलाता है, लहरों को हवा चलाती है। तो जब हवा चलने लगती तो उसकी लहरें 20 फीट, 25 फीट, 2 फीट, 5 फीट, अब वो जैसी जैसी हवा रहेगी ऐसी ऐसी लहरें उठेगी। इसी तरह से संसार रूपी स्वार्थ की जितनी लहरें आपके मन में चलेगी, उतना ही मन आपका अशांत या शांत होगा। तो भगवान ने कहा कि भाई प्रशांत मनसम, अति अपने जीवन में जिसका मन शांत हो गया, मन में ना प्राप्त करने की चाह है, ना कुछ त्याग करने की बात है। अब कई लोग, हम लोग, अब कभी कभी मैं प्रवचन में कहता हूं, एक व्यक्ति के पास हम लोग गए, तो उसने कहा कि महाराज जी, हमने कहा कि गौशाला में दान देना है। बोले बताओ कितना देना है? तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपको ब्लैंक चेक देता हूं, आपको जितना भरना हो। हम तो बड़े प्रसन्न हो गए। मुझे लगा कि भाई इतना बड़ा चेक दे रहा है, ब्लैंक चेक लिख के दे रहा है। अब जब वो चेक फाड़ के दिया उसने, और फाड़ के देने के बाद जो बैंक में लगाया, हमने 51,000 रुपए का चेक लगाया, पता चला वो चेक के ऊपर साइन नहीं थी। वापिस वो चेक लेकर गया। चेक लेकर जाने के बाद मैंने कहा चेक के ऊपर साइन नहीं की। उनका महाराज जी मैं गुप्त दान करता हूं। अब अगर कहीं देखे तो कहीं भी वस्तु, व्यक्ति, लोग कहते हैं कि कहते भक्ति वासना, इस जगत में वासना कई प्रकार की बताई है, लेकिन एक भक्ति वासना भी है, आराधना वासना। तो भगवान ने कहा कि प्रशांत मनसम येन योगिनाम सुखमुत्तमम। अगर वो मन शांत है, इस जगत का सर्वश्रेष्ठ योगी उसको कहा गया। बताओ कितनी बड़ी उपाधि परमात्मा ने दी है। अगर वो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में रहे न रहे, लेकिन पहला लक्षण योगी का यह है कि उसका मन शांत रहेगा। और सुखमुत्तमम, वो उससे बड़ा इस जगत का कोई सुखी भी नहीं है। उसके सामने दुनिया की संपत्ति रख दो तो प्रभावित नहीं हो सकता है, या उससे सब कुछ लुटा कर ले जाओ तो भी दुखी नहीं हो सकता। ये प्रशांत मन के लक्षण है। ये भाव अगर आपके मन में आ जाए तो परमात्मा ने उसको योगी कहा है। उपेति शांत रजसम, जब उसके मन में द्वैत अद्वैत भाव का जब सब डूब जाएगा, उसके मन में सारा ब्रह्मांड एक ही दिखता हो। मैंने एक दिन शायद प्रवचन में कहा था, शंकराचार्य जी महाराज जब गंगा स्नान करने के बाद शंकराचार्य बनकर निकले, तो एक व्यक्ति, मुर्दा जलाने वाला व्यक्ति खड़ा था।
उनके शिष्यों ने कहा हटो हटो, रास्ते से हटो, रास्ते से हटो। तो शंकराचार्य जी महाराज निकले और उस डोम्ब ने कहा बताओ आत्मा को हटाऊं या शरीर को हटाऊं। इस शब्द ने शंकराचार्य जी महाराज ने उनके उस डोम्ब के चरण पकड़े। अब जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही बुद्धि के द्वारा एक ही, अगर देखें तो आप कल्पना करो 800 करोड़ लोग हमारी धरती पे आज हो गए। अब 800 करोड़, आखिरी में 800 करोड़ लोगों के 800 करोड़ नाम हो सकते हैं, लेकिन आखिरी में है तो मनुष्य एक ही है। और 84 लाख योनियां उन सारे ब्रह्मांड में, चाहे कुत्ता, श्वान, बिल्ली, स्त्री, पुरुष, हाथी, घोड़ा, कीट, पतंग, कौवा, जिसको तोता, मैना, जितने भी सर्प, व्याघ्र, ये जितने भी बड़े बड़े हाथी, गेंडा, ये दुनिया भर के 84 लाख योनियों में है तो सारी योनियां, लेकिन सब में है तो आत्मा ही। ये बुद्धि जब आपके मन में आ जाए, उसमें कोई भेद नहीं, परमात्मा उसको कहते हैं कि संत तुकाराम महाराज का एक दृष्टांत था। शुद्ध बुद्धि होए शत्रु मित्र होती, तया न खाती व्याघ्र सर्प। अगस्त मुनि जिस क्षेत्र में रहते थे वहां 10-10 योजन तक गाय और शेर एक जगह पे पानी पीते थे। ये उनके साधना का प्रभाव था। तो परमात्मा ने एक हमें बताने, थोड़ा आपको बताने का, थोड़ा सा इस श्लोक को विस्तार के साथ चर्चा करना चाहता हूं। तो इस ब्रह्मांड में सब उस परमात्मा प्रदत्त मिस्री, अमेरिका की मिस्री, लंदन की मिस्री, ऑस्ट्रेलिया की मिस्री, चाहे दुनिया जापान की मिस्री, रशिया की मिस्री, भारत की मिस्री, है तो मिस्री। हवा 200 देशों में से हवा एक ही है, पृथ्वी एक ही है, जल एक ही है, पेड़, वृक्ष, पशुओं की भाषा एक है। हाथी कोई, अमेरिका का हाथी अलग भाषा में बोलता और भारत का हाथी कोई अलग भाषा में बोलता नहीं, सब एक ही है। तो परमात्मा ने यह कहा कि यह जो बुद्धि जब आपके अंदर आ जाए, पूरे ब्रह्मांड में उस परमात्मा सर्वम खिलविदम खलविदम ब्रह्म, ये जब आपके अंतर मन में जब आता है तो सभी उस परमात्मा ने कहा कि यही ब्रह्मभूत कल्मषम, यही ब्रह्मभूत होने का लक्षण है, यही ब्राह्मी अवस्था का है, ये निर्वाण समाधि, निर्विकल्प समाधि का है। इस अवस्था में जब आपकी बुद्धि आ जाए तो उसको परमहंस अवस्था बताइए। और जिस परमहंस अवस्था को प्राप्त करना है तो आपके मन में एकात्म भाव और परात्पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन, वहां तो चिंतन भी समाप्त हो जाता है, मंत्र भी समाप्त हो जाते हैं, तो शरीर की अवस्था भी समाप्त हो जाती है, चाहे मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की, ये सारी की सारी एक एक अवस्था क्षीण हो जाती है। आपका जो मन, बुद्धि, इंद्रियों का विकास हो जाता है। पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जब आप अ से लेकर गणित, शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, पुराणज्ञ, गणितज्ञ, साइंस के दुनिया भर के बनते हो, ये आपकी क्लास अवस्था में जाने के बाद इसी तरह से आध्यात्मिक एक अवस्था है। पहले मन नहीं लगेगा, मन लगते लगते उतना आकर्षण होगा कि उसके बिना मन नहीं लगेगा। फिर धीरे धीरे माला छूट जाएगी, धीरे धीरे जोर जोर से बोलना छूट जाएगा, मंत्र छूट जाएंगे, फिर वो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोम की भाव अपने उस जीवात्मा, जो कहते हैं कि ब्रह्मभूत कल्मषम, ये अपने आप ही जैसे आईने के ऊपर से धूल हटने के बाद चेहरा जैसा साफ दिखता है, इसी तरह से मन के अंदर की जो चंचलता समाप्त होते ही आत्मा के दर्शन अपने आप प्राप्त होते हैं। ये परमात्मा ने इस श्लोक के विषय में कहा। हमारे मन के ऊपर संसार की जितनी धूल बैठी हुई है उसको शांत करना है। कैसे शांत कर सकते हैं? ये आपके पास में साधना, और साधना के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम,
ईश्वर के प्रति प्रेम आप अपने आप को ही उस धूल को हटा देता है। संसार के उहापोह में आपका मन विचलित न होना और परमात्मा के प्रति समर्पित होना, यही साधना का एक लक्षण बताया है। भगवान ने गीता में यही 27 श्लोक के अंदर चिंतन किया। कल अपन दूसरे श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाह।